हाँ जी, आज बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा करते हैं। बृहद शब्द जो है अपने आप में बड़ी वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। बृहद का अर्थ होता है बड़ा या बड़ी। बड़ी वस्तु के लिए, बड़े पदार्थ के लिए बृहद शब्द का प्रयोग होता है। तो जो भी बड़ा होता है उसके लिए बृहद शब्द का प्रयोग होता है। तो जैसे परमात्मा के लिए आप बृहद कह सकते हैं, समुद्र को आप बृहद कह सकते हैं, हिमालय को आप बृहद कह सकते हैं, पृथ्वी को बृहद कह सकते हैं। यानी जो भी वस्तु बड़ी दिखाई देती है, वस्तु के विषय में अथवा ज्ञान के विषय में भी अगर बृहद शब्द का प्रयोग करें तो भी कर सकते हैं। इसके पास तो बृहद ज्ञान है, मतलब किसी के पास विवेक बहुत है, जानकारी बहुत है, तो उसके लिए भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके पास बृहद नॉलेज है, बृहद ज्ञान है, यानी बहुत अधिक ज्ञान है। तो अधिक मात्रा के लिए बृहद शब्द का प्रयोग होता है। तो ये बृहद जो शब्द इस उपनिषद के साथ जोड़ा है, वो इसलिए जोड़ा है क्योंकि जितनी उपनिषदें हैं ये, इनमें सबसे बड़ी है ऐसा माना जाता है। मतलब अभी तक हमने जितनी भी उपनिषद पढ़े हैं, चाहे वो प्रारंभ से उपनिषद से लेकर के, ईशोपनिषद से लेकर के जितने भी उपनिषद पढ़े, छांदोग्य ठीक है, औरों की अपेक्षा तो छांदोग्य बड़ी उपनिषद है, लेकिन उससे भी बड़ी जो है ये बृहदारण्यक है। तो बड़ी उपनिषद होने के कारण से इसके साथ बृहद शब्द जुड़ गया है, एक बात। दूसरी बात जो है आरण्यक शब्द है, बृहद के साथ में आरण्यक शब्द है। तो आरण्यक शब्द जो है, पहले अरण्य शब्द से हम विचार करते। अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को, वन को, सभी प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। अरण्य यानी जंगल। पर अरण्य को अरण्य क्यों कहते हैं? अरण्य को अरण्य क्यों कहते हैं? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं अरण्य को अरण्य इसलिए कहते हैं जो घर छोड़ करके जो जंगल में जाया जाए। अरण्य वो होता है जो गृहात रिच्छति, रिच्छति गृहात गच्छन्ति, गृहात रिच्छन्ति गच्छन्ति यत्र तत्र, ऐसा वो अर्थ करते हैं। यानी जो घर से निकल करके जो जाया जाता है, जहाँ पर जो निश्चित रूप से घर त्याग करके जाना ही पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को घर छोड़ करके जाना ही पड़ता है, इसलिए उसका नाम अरण्य है। अब देखिएगा, बच्चा पैदा होते हैं, चाहे वो बच्चे बालक के रूप में या बालिका के रूप में, 5 साल का उनका पालन पोषण घर में होता है। वनम, बस वन में जाना होता है उनको, क्योंकि गुरुकुल में जाना है तो जंगल में जाना है, वन की ओर जाना है, तो वो भी घर छोड़ करके उनको जाना ही पड़ता है। यानी अगर कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, इसका मतलब है वो घर में नहीं रह सकता। मतलब हमारी वैदिक परंपरा ऐसी रही है कि कोई भी विद्यार्थी घर पे नहीं रह सकता। घर पे रहना तो पाप है। हाँ, जो माताएं समझ लें, विशेष रूप से जिनके बच्चे छोटे हैं वो विशेष रूप से समझ लें, घर में बच्चों को रखने का मतलब ये है बस उनका एक अंग जो है अपूर्ण होगा। जीवन में सर्वांगीण दृष्टिकोण से विकास करना होता है ना व्यक्ति को, तो एक अंग जो है उनका विकास नहीं हो पाएगा। 5 साल तक ही रहना चाहिए घर पे, उसके बाद में घर पे नहीं रहना चाहिए बच्चा।
उसको घर से बाहर भेजना चाहिए। तो चाहे उसको हॉस्टल में भेज दो या कहीं भी भेज दो, पर घर पे रख करके नहीं पढ़ाना चाहिए। तो विद्या प्राप्त करने के लिए उसको घर से बाहर निकलना होता है। तो फिर वो जंगल में जाता है, अरण्य में जाता है। वहाँ जब तक पढ़ना होता है, स्नातक बनता है, फिर वापस आ जाता है, समावर्तन हो करके फिर वापस आता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे उत्पन्न करता है, फिर उसके बच्चे फिर चले जाते हैं। फिर जैसे वो बड़े होकर के आते हैं तो इसका गृहस्थ आश्रम का जो कर्तव्य होते हैं उसको पूरा करना होता है। उनकी शादी करनी होती है। उनकी शादी कर दिया तो शादी करने का मतलब ही है गृहस्थ को बसाना है, तो संतान लाना है। तो संतान 1-2 साल में संतान आ जाती है, बस ये वापस घर से बाहर, इसको भी घर से बाहर जाना पड़ता है। फिर गृहात् रिच्छन्ति गच्छन्ति यत्र तद अरण्य। तो जो घर से निकल करके जो जाता है व्यक्ति जहाँ पर, उसी का नाम अरण्य कहते हैं। उस अरण्य में जो होने वाला है, उस अरण्य में होने वाला आरण्यक कहलाता है। तो उस अरण्य में जो भी करामात करना है हमें, मतलब उस अरण्य में जाकर के जो भी कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना है, तो वो जो उपलब्धि है वो उस अरण्य में, उस जंगल में होने वाली है वो उपलब्धि, इसलिए उसको आरण्यक कहते हैं। यानी जंगल में होने वाला, ये जंगल में होने वाली उपलब्धि को आरण्यक कहते हैं। तो जंगल में ही व्यक्ति को बोध होता है, मतलब जंगल में ही व्यक्ति को, देखिए विद्या की प्राप्ति भी जंगल में, और विवेक की प्राप्ति भी जंगल में, वैराग्य की प्राप्ति भी जंगल में। वैराग्य संसार में मतलब गृहस्थ में रहते हुए भी होता है, लेकिन अधिकांश जो है जो जंगल में होता है। किसी किसी को घर पे होता है, वो किसी किसी को रेयर में होता है, विरले ही लोग होते हैं जो घर पे जिनको वैराग्य होता है, बाकी अधिकांश लोगों को जंगलों में ही होता है, यानी घर से बाहर रहते हुए ही होता है वैराग्य। तो जो अरण्य में होने वाला, जंगल में होने वाला या जंगल में होने वाली जो भी स्थिति है, उपलब्धि है, उसको आरण्यक कहते हैं। तो ये सब जंगल में जाकर के वहाँ जो भी उपलब्धि करते होंगे, इसलिए इसका नाम ही आरण्यक रख दिया, एक बात। और ये जो आरण्यक उपनिषद है ये यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का। और उस शतपथ ब्राह्मण का अंतिम जो खंड है उसी को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। शतपथ के 100 अध्याय हैं, हाँ, तो जो अंतिम जो भाग है शतपथ का उसको बृहदारण्यक कहते हैं। इसमें याज्ञवल्क्य के बहुत सारे संवाद इसके अंदर विद्यमान हैं। याज्ञवल्क्य के साथ में जो प्रश्नोत्तरी होती है, उनके साथ शास्त्रार्थ होता है, ऐसे बहुत कुछ जो है इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ में ही बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और याज्ञवल्क्य जो है उसका जो शतपथ ब्राह्मणकार जो है वो याज्ञवल्क्य ऋषि ही है। तो इस दृष्टिकोण से ये जो उपनिषद है ये शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम भाग है उसी को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। और जंगल में ही ये सब क्रियाएं हुई हैं, इसलिए इसको आरण्यक कह देते हैं। और बहुत बड़ी उपनिषद होने के नाते इसका नाम बृहद आरण्यक उपनिषद नाम रखा है। तो ये थोड़ी सी भूमिका आपके सामने मैंने रखी इसके बारे में। अब जो प्रसंग चलेगा सृष्टि को ध्यान में रख कर के बातें कहेंगे। और सृष्टि जो भी वर्तमान में संसार है इसको एक कल्पना से इसको एक पुरुष रूप दे दिया है। जैसे पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के नाम से बोला है, और भी जो उपनिषदों में आपने पीछे भी पढ़ा है, तो संसार को एक पुरुष नाम दे करके उसके अंग प्रत्यंगों की चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य चर्चा इसमें जो है सृष्टि के एक पुरुष को की आकृति के रूप में मान करके एक वर्णन किया जा रहा है। उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः
सूर्य चक्षुर्वातः प्राणः व्यात्तम अग्निर्वै वैश्वानरः संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य। द्यौ पृष्ठम अंतरिक्षमुदरम पृथिवी पाजस्यम दिशः पार्श्वे अवांतर दिशः पार्श्व ऋतवः अंगानि मासाश्च अर्धमासाश्च पर्वाणि अहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राणि अस्थीनि नभो मांसानि ऊवर्ध्यं सिकताः सिन्धवो गुदा यकृच्च क्लोमानश्च पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि उद्यन् पूर्वार्ध निम्लोचन जघनार्ध यद विजृंभते तद विद्योतते यद विधूनुते तत्स्तनयति यत मेहति तद वर्षति वाग एव अस्य वाक्। तो बहुत सारी बातें इसमें कही गई है। उषा वै अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। उषा जो है, जो बिल्कुल सूर्य उदय होने वाला होता है, सूर्योदय की जो पूर्व की जो स्थिति होती है, सूर्योदय होने की जो पूर्व स्थिति है, उसको उषा नाम से बोला जाता है, उषा काल जिसको आप कहते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड को, विराट को अश्व शब्द से बोला है। अश्व का मतलब है पूरा का पूरा ब्रह्मांड, विश्व, इसको अश्व शब्द से बोला है। और वो कैसा है अश्व? तो मेध्य, मेध्य कहते हैं निर्मल को, शुद्ध को, यथार्थ को। तो ये जो पूरा विश्व है एक प्रकार से मेध्य है, शुद्ध है, पवित्र है, अथवा भोग्य है। भोग्य को भी मेध्य शब्द से बोला जाता है। तो कहा जा रहा है अश्वस्य मेध्यस्य उषा वै शिरः। अब इस पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने एक प्रकार से एक विराट रूप दिया है, एक पुरुष रूप दिया है। तो इसका सिर क्या है? शिरः का मतलब है सिर। तो इस विराट रूपी, भोग्य रूपी, संसार रूपी पुरुष का जो सिर है वो कौन है? उषा। उषा काल को सिर के रूप में बोल दिया इन्होंने। अथवा इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं कि वैसे तो सिर के रूप में उषा को ही बोला जा रहा है। उषा वै अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यः चक्षुः। और सूर्य को इन्होंने चक्षु के रूप में दिया है। सूर्यः चक्षुः, सूर्य को चक्षु के रूप में ले रहे हैं। वातः प्राणः, वातः जो वायु है उसको प्राण के रूप में लिया है। विराट पुरुष का जो प्राण है वो वायु है और सूर्य जो है वो चक्षु है। व्यात्तम अग्नि ही वैश्वानरः। व्यात्तम जो खुला हुआ मुंह है जिसका, जिस अग्नि का, वो वैश्वानर नाम से लिया जा रहा है। वैश्वानरः संवत्सरः। अश्वस्य मेध्यस्य आत्मा संवत्सरः। और इस वैश्वानर, इस संसार रूपी मेध्य भोग्य जो भी संसार है, इसका जो धड़ है वो है संवत्सर, वर्ष। वर्ष को यहाँ पर इन्होंने धड़ के रूप में लिया है। द्यौ पृष्ठम, और द्युलोक को पृष्ठ लिया जा रहा है, पीठ के रूप में। पृष्ठम का मतलब पीठ, द्युलोक को। अंतरिक्षम उदरम, और अंतरिक्ष को जो है उदर के नाम से बोला जा रहा है। पृथ्वी पाज्यस्यम, पृथ्वी को जो है पाँव के समान मान लिया है। दिशा पार्श्वे, और जो दिशाएं हैं वो उस पुरुष का पार्श्व भाग, यानी जैसे बाएं ओर, जैसे बाएं का जो पसली है ना उसको दिशा के रूप में ले रहे हैं। अवांतर दिशा,
दिशा और अवांतर दिशा, मुख्य दिशा है और अवांतर जो कोण होते हैं ना, ईशान कोण, नैऋति कोण, ये जो अवांतर दिशा हैं वो पार्श्व के रूप में लिया जा रहा है। एक तो मुख्य शरीर का जो आप देखेंगे, शरीर जैसे एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, आप हाथ ऊपर करके खड़ा कर दीजिएगा, तो दोनों ओर जो पसलियां जो होती हैं ना शरीर का, एक ओर की पसली और दूसरी ओर की पसली, इसको पार्श्व कहते हैं। मतलब बायां साइड, दायां साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है ये पार्श्व हैं। तो दिशा और उपदिशाओं को वो दोनों साइड के रूप में ले रहे हैं। ऋतवः अंगानी, और ऋतुएं जो है वो शरीर के अंग है एक प्रकार से। मासाः च अर्धमासाः च पर्वाणि, और जो मास जो है 12 महीने जो है, और फिर वो अर्धमास का मतलब है पक्ष। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के, है ना, 15-15 दिन। तो महीने और आधा महीने ये सब उस शरीर के पर्व है। पर्वानी, पर्व का मतलब समझते हैं कि जैसे एक गन्ना होता है ना, गन्ने का पूरा एक डंडा लंबा सा होता है और उसमें बीच में कड़ियाँ होती हैं। बांस के जो लकड़ी होती है, लाठी के रूप में देखेंगे या गन्ने को देखेंगे, उसके पर्व होते हैं। पर्व का मतलब है जो कट, बीच में कट आते हैं ना, 1 2 3 ऐसे, उसको पर्व कहते हैं। तो पूरे शरीर के उन्होंने पर्व बना दिए, यानी कल्पना करके उन्होंने ये मास और अर्धमास को इन्होंने पर्व के रूप में लिया है। अहोरात्रानि प्रतिष्ठा, और दिन और रात्रि जो है प्रतिष्ठा आधार के रूप में ले। उस मनुष्य का जो आधार है वो दिन और रात है। नक्षत्राणि अस्तीनि, नक्षत्र जो है उनको हड्डियां बना दिया नक्षत्रों को। नभः मांसानि, आकाश को जो है मांस बना दिया। ऊर्ध्व्यम सिकताः, ऊर्ध्व्यम जो ऊपर का जो भाग है वो सिकता, सिकता कहते हैं रेत, जो मोटा मोटा जो होता है ना, उसको आप रेत भी कह सकते हैं। जो उदर के अंदर जो ऊपर का जो मोटा मोटा भाग होता है, यानी भोजन का, वो उसको सिकता के रूप में, यानी रेत के रूप में लिया जा रहा है। रेत, बालू कह सकते, रेत कह सकते हैं। फिर कहा इन्होंने सिंधवः गुदा, जो समुद्र हैं वो उसको गुदा इंद्री के रूप में लिया है। यकृच्च जिगर, यकृत जो है जिगर जिसको हम कहते हैं। क्लोमानः, ये प्यास, पिपासा का जो प्यास पीने का जो स्थान है उसको क्लोमा शब्द से कहा। क्लोमाना का मतलब है जहाँ प्यास लगने का जो स्थान है हमारे शरीर के अंदर, उसके लिए लिया जा रहा है। और पर्वतः औषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि, और जो पर्वत हैं, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, ये सब लोमानि, जैसे शरीर के अंदर रोम होते हैं ना, रोम, छोटे छोटे बाल जो पूरे शरीर में, वो जो रोम हैं वो उसको लोमानी, लोम कहते हैं संस्कृत में। वो क्या है, तो पर्वत हैं, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, जो भी सृष्टि के अंदर औषधियाँ हैं, पर्वत हैं, वनस्पतियाँ हैं, ये सब लोमानी यानी बाल है। पूरे शरीर के अंदर जो बाल दिखते हैं मनुष्य के, वो है। उद्यन पूर्वार्धः निम्लोचन च जगनार्धः, जो सूर्योदय का पूर्व भाग है, जब सूर्योदय होता है तो वो एक प्रकार के इस पुरुष का पूर्वार्ध यानी पूर्व वाला भाग है। और निम्लोचनम जगनार्धः, और सूर्यास्त जब हो रहा हो तो उस पुरुष का दूसरा नीचे का भाग है। यानी एक ऊपर का आधा भाग पूर्वार्ध ले लिया और नीचे का निम्लोचन शब्द से नीचे का भाग लिया, यानी शरीर के 2 टुकड़े कर दिया।
तो एक टुकड़ा जो है पूर्वार्ध है, एक पश्चात बाद वाला भाग है, ऐसा इन्होंने कर दिया। यद विजृंभते तद विद्योतते, जब व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति जम्भाई ले रहा होता है तो समझ लेना संसार में जब जम्भाई हो रहा है तो इसका मतलब है बिजली चमक रही है। और ये विधूनते तस्तनयति, और जब आवाज आती है विधूनते, जब बहुत ज़्यादा गर्जना होती है तो उसको उन्होंने बिजली के रूप में लिया जा रहा है। और ये नेहति, जब कोई मनुष्य को मूत्र विसर्जन करने की बात आती है तो एक नेहति जो मूत्र विसर्जन करता है तो तद वर्षति, वही वर्षा जो है एक प्रकार से उस आदमी का मूत्र विसर्जन है। वाग एव अस्य अश्वः, तो कह रहे हैं वाग एव अस्य अश्वस्य, तो इस पूरे पुरुष रूपी जो परिकल्पना है, इसकी जो वाणी जो है, वो वाणी जो है, जो भी आवाज़ आती है बिजली कड़कने से या जो भी संसार में किसी प्रकार की जो शब्द सुनाई देता है, पशु पक्षियों का, मनुष्यों का, समझ लेना वो वाणी है, वाक है। ऐसा कह करके ये कल्पना कर दी है इन्होंने। अहर वै अश्वम पुरस्तात् महिमा अनु अजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनि रात्रि एनं पश्चात महिमा अनु अजायत तस्य अपरे समुद्रे योनि एतौ वै अश्वं महिमानौ अभितः संबभूवतु हयो भूत्वा देवान् अवहद वाजी गंधर्वान् अर्वा असुरान् अश्वः मनुष्यान् समुद्र एव अस्य बंधु समुद्रो योनिः। समुद्र ही इसके लिए बंधु है, समुद्र ही योनि है। जो समुद्र है धरती के अंदर अधिकांश जो है, पृथ्वी से अधिक भाग जो है समुद्र का ही है। इस समुद्र को योनि आधार बताया जा रहा है, समुद्र को ही बंधु बताया जा रहा है। तो ये समुद्र कौन है? तो परमात्मा लेना है। समुद्र को बंधु के रूप में या योनि के रूप में जो बोला जा रहा है, ये परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। और जो अश्व के रूप में जो पहले श्लोक में ब्रह्मांड विश्व रूपी जो विराट रूपी जो अश्व बोला है, और इस अश्व रूपी पुरुष का जो सिर है वो उषा काल, इस तरह का जो भी परिकल्पना किए हैं, तो ये सब परमात्मा को लेकर के ही परिकल्पना है। एक प्रकार से परमात्मा को ही विराट रूप, विराट पुरुष का रूप दे करके ये सब चर्चा कर रहे हैं। अह वै अश्वम पुरस्तात महिमा, ये जो दिन है, एक प्रकार से दिन का मतलब होता है जैसे रात होती है, दिन होती है। तो सृष्टि जब बन रही है या सृष्टि बन करके तैयार हो गई है, सृष्टि चल रही है, तो सृष्टि एक प्रकार से सृष्टि का चलन, सृष्टि का जो करंट, जो संसार जो चल रहा है, सृष्टि जो चल रही है, एक प्रकार से दिन का रूप है ये। और जब प्रलय होता है वो रात्रि का रूप है। तो उस बात को ध्यान में रख कर के इन्होंने यहाँ कहा अह वै अश्वम पुरस्तात महिमा। पुरस्तात का मतलब है प्रारंभ से पहले, यानी सृष्टि से पहले ये जो स्थिति है वो एक प्रकार से अह दिन की जैसा है, और ये उस दिन की ही महिमा है। यानी ईश्वर का जो दिन है, ईश्वर के लिए एक ही होती है, पूरा एक दिन होता है। यानी एक जागृत अवस्था, एक प्रलय अवस्था, यानी सृष्टि की अवस्था और एक प्रलय अवस्था। तो उनके लिए, परमात्मा के लिए दिन रात के समान है वो। तो प्रलय से पहले जो दिन होता है वो उसकी महिमा, एक प्रकार से संसार जो भी दिखाई देता है, तो इसलिए कह रहे हैं वो महिमा है। और अन्वजायता, ये महिमा के रूप में ही उत्पन्न होती है। जब भी सृष्टि उत्पन्न होती है और जैसे सृष्टि चल रही होती है, तो समझ लेना ये परमात्मा की महिमा है या हम सब मनुष्यों की महिमा है, यही दिन है, ऐसा समझ लेना है। तस्य पूर्वे समुद्रे योनौ रात्रि एनम पश्चात महिमा अनु अजायता।
और इस विराट रूपी पुरुष का जो पूर्व स्थिति है, यानी संसार से पहले जो समुद्र के रूप में उसको बोला गया है, वो एक प्रकार से योनि है परमात्मा, और वो उसका जो रात्रि है, वो रात्रि सृष्टि से पूर्व रूप जो है, सृष्टि से पहले जो रात्रि के रूप में, प्रलय के रूप में होता है, उसको रात्रि के रूप में समझ लेना। और वो रात्रि भी एक प्रकार से परमात्मा की ही महिमा है, ऐसे समझ लेना है। तस्य अपरे समुद्रे योनि एतौ वै अश्वम महिमावान अभितः संबभूवतु। और ये दोनों एक प्रकार से दिन और रात जो है, एक प्रकार से परमात्मा की ही महिमा है, और ये दोनों महिमाएं जो है उत्पन्न होती हैं, यानी दोनों स्थितियां बनती है, सृष्टि के रूप में और प्रलय के रूप में, ये दो स्थितियां बनती है। परमात्मा जो है पूरे कारण पदार्थ को लेकर के सृष्टि के रूप में बदलता है, तो ये एक प्रकार से उसकी महिमा है। संसार की महिमा कहो, ईश्वर की महिमा कहो, ये हम सब मनुष्यों को ध्यान में रख कर के, मनुष्य जाति को सामने रख कर के हमारी महिमा कहिएगा। और जब प्रलय भी होता है तो वो भी एक प्रकार से महिमा ही है, वो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, संसार का एक नियम है, तो उस रूप में भी वो भी एक महिमा है। यानी जो वस्तु जिस वस्तु के रूप में थी, अब वो उस रूप में ना होकर के दूसरे रूप में परिवर्तित होकर के आता है, तो ये भी एक प्रकार से महिमा है। यानी आप ये समझ सकते हैं, घड़ा बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन उस घड़े को मिट्टी के रूप में लाना भी एक बहुत बड़ी कला है। आप घड़ा तो थोड़ा सा बहुत मोटा उदाहरण सा ऐसा हो जाएगा। मान लीजिएगा जैसे मोबाइल है, अब आपके सामने मैं एक रखूं, मोबाइल है, अब उसका आपने प्रयोग किया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल प्रयोग किया। 4 साल तो बहुत बता दिया मैंने, मान कर के चलिए 4 साल प्रयोग किया, 5 साल प्रयोग किया, 10 साल प्रयोग किया, वो अपने आप वो खराब हो जाए ना, उसको आप हटा देते हैं, वो यूजलेस है, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं, उसकी वो प्रयोग में ही नहीं आ रहा होता है। अब उस मोबाइल को वापस रॉ मटेरियल के रूप में परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो आप कूड़े में डालेंगे, या जहाँ भी जो वेस्टेज जो होता है वहाँ आप डाल देंगे, लेकिन उसको मशीनों से आप वापस जो है उसको रॉ मटेरियल के रूप में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी कला है, यार कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं आपको मोटा उदाहरण दूं, रोटी बनाते ना आप लोग, रोटी पराठा जो भी बनाते हैं, वो कैसे बनता है? आटे से बनता है। आटे की जो स्थिति है, जो भी बिल्कुल एकदम अभी पीस करके ले आई आटा, फिर उसको गूंद लीजिएगा पानी डाल करके, उसका लोंदा बना लीजिएगा, फिर उसके बाद में उसको रख दीजिए कुछ घंटे, फिर उसकी रोटी बनाइएगा, फिर ताज़ी रोटी है, अब रोटी बन करके तैयार है। अब उस रोटी को खाना नहीं है, बस रखना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे रख देना बाहर, और फिर वो सूख जाएगी रोटी, बिल्कुल एकदम कड़क हो जाएगी, फिर उसको चूरा कर दीजिएगा। कोई भी कर सकता है, लेकिन उसी रोटी को आप वापस आटे के रूप में ला करके दिखाइए, एकदम वैसा ही आटा जैसा रोटी बनने से पहले था। ये बहुत बड़ी कला, अगर कोई आप में से ऐसा कर देना तो ये चमत्कार हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? मतलब रोटी बनने से पहले जो आटा है उसको रोटी बना करके फिर वापस उस रोटी को आटे के रूप में परिवर्तित करना, ये छोटी मोटी कला नहीं, ये बहुत बड़ी कला है। बस भगवान जो है इस सृष्टि को जैसे भी आज दिखाई दे रहा है हमको, जिस सृष्टि को हम देखते हैं, जिस सृष्टि का प्रयोग करते हैं, देखिएगा सृष्टि का ही अंश है हम लोग मतलब हमारा जो शरीर है, हमारा जो भी शरीर है, ये सृष्टि का एक अंश है, एक टुकड़ा है, एक प्रकार से एक पार्ट है इस पूरी सृष्टि का। इसी में से हम खा रहे हैं, खाने वाले भी वही है, खाई जा रही भी वो भी वही है। मतलब आप देखेंगे सत्व रज और तम, इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं है ना सृष्टि के अंदर।
आप मोटे तौर पर आप देखेंगे सत्व, रज और तम, इन तीनों चीज़ों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन्हीं तीनों को लेकर के परमात्मा ने शरीर बनाया, इन्हीं तीनों को लेकर के आपका फल बना दिए, आपके अनाज बना दिए, आपकी सब्जियां बना दी, आपके लिए दालें बना दी, आपके लिए सोना बना दिया, चांदी बना दिया, आपके लिए हीरे जेवरात जो भी है वो भी बना दिया, सब प्रकार की धातुएं बना दिए। मतलब उन्हीं तीन चीज़ों को लेकर के क्या नहीं बनाया, सब कुछ बना दिया। तो हम वही चीज़ें ले रहे हैं, उसी में छोड़ रहे हैं, उन्हीं को खा रहे हैं, उन्हीं में मिल रहे हैं। एक प्रकार से आत्मा को एक प्रकार से अलग रखिएगा, बाकी जो भी चल रहा है हम लोग खा रहे हैं, उसको यूज़ में ला रहे हैं, उसी चीज़ को उसी चीज़ में ला रहे हैं, उसी चीज़ को उसी चीज़ में मिला रहे हैं। बड़ी चीज़ है ये वाली। तो जो सृष्टि है, संसार है, तो संसार के लिए श्लोक, दूसरे श्लोक में ये जो बात कही जा रही है, शब्दों के पीछे मत जाइए कि शब्द आपको वैसे समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इनका जो भाव ये है वो ये कहना चाहता है कि सृष्टि बनने से पहले की जो स्थिति है वो एक अलग है, लेकिन ये जैसे दिन आ जाता है, यानी सृष्टि बन करके तैयार होकर के आ जाता है, तो एक प्रकार से बहुत बड़ी महिमा है ईश्वर की। ईश्वर की महिमा कहिए, सृष्टि की महिमा कहिए, या आत्मा की महिमा कहिए, किसी की भी महिमा हो सकती है। वो अपेक्षा से ईश्वर की भी महिमा होगी, अपेक्षा से सृष्टि की अपने आप में महिमा होगी, और अपेक्षा से आत्मा की भी महिमा हो जाएगी। और फिर जब प्रलय होता है तो वो भी एक अलग महिमा है, एक अलग परिस्थिति है। जैसे मैंने बोला था ना कि आटा, आटे से रोटी, फिर वापस उस रोटी को आटे के रूप में परिवर्तित करना, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो स्थिति हम नहीं समझ पाएंगे। मतलब जब प्रलय होने के बाद में क्या स्थिति होती है उसको आज हम नहीं समझ पाएंगे। बस वो वर्णन के रूप में, जैसे वही वाली स्थिति है ना कि बच्चे जो है ना बैठ कर के वो पहले तो वीसीआर होते थे, वीसीआर के नाम से जो कैसेट बड़े बड़े, तो लगा करके मम्मी पापा के शादियों के उसको देखते थे बच्चे लोग। आज भी देखते ही होंगे, आजकल दूसरे ढंग से देखते होंगे। पहले तो हम लोग भी वीसीआर लगा करके लोगों की शादियां देखी है कि हाँ भाई इनकी शादियां हुई, तो ये तो मम्मी की शादी हो रही है और ये पापा है, तो मम्मी पापा की शादियां वो देख रहे हैं बच्चे लोग, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी देख लेते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, तो जैसे हम लोग किसी की शादी देख लेते हैं, या जो पीछे जो हुई एक घटनाएं हैं, या जैसे समाचारों के रूप में जो भी लोग डाटा रखते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रहा था, उसको गिरते हुए को दिखाया था उस समय, वो सारा डाटा अभी भी सबके पास होगा, जो भी चैनल वाले होते हैं, ये वो उनके पास में, किसी के पास में जो पिक्चरें बनाते हैं उनके पास में भी होता है, चैनलों के पास में भी होता है। वो कब जब चाहे तब हम देख सकते उसको। तो हम लोग भी जो भी आजकल जो डाटा बना के रखते हैं उसको भी जब चाहे तब हम खोल करके देख सकते। मान लो किसी का जन्मदिन है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, उसका जो भी वीडियो बना लेते हैं, उसको जब चाहे तब देख लेते हैं हम लोग। एक तो वो स्थिति है। तो जैसी वो स्थिति है वैसी स्थिति में प्रलय के विषय में हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि कोई वस्तु बिगड़ रही है तो कैसे बिगड़ती जा रही है, कैसे चल रही है। तो कल्पना से कहिएगा, पिक्चरों के माध्यम से कहिएगा, तो उस तरह का आप कुछ परिकल्पना करके देख सकते। एक तो ये है। लेकिन जो मुक्तात्मा होता है, जो मुक्तात्मा, मुक्ति का अनुभव करने वाला, जब वो प्रलय होता है तो प्रलय की स्थिति में कैसा क्या होता है, उस प्रलय का जो साक्षात प्रत्यक्ष जो करने वाला होता है वो मुक्तात्मा होता है। हम बद्धात्मा हैं, बंधन में हम अगर हम हैं तो हमें कुछ नहीं पता है, हम तो जड़ वस्तुओं की तरह पड़े रहेंगे। जैसे कोमा में कोई आदमी पड़ा रहता है ना, तो उसको कुछ नहीं बोध होता है, ठीक वैसा ही हम लोग बद्धात्माएं जो है, जब प्रलय होता है तो उस प्रलय में ऐसे पड़े रहेंगे जैसे कोमा में जो लोग पड़े रहते हैं। लेकिन जो मुक्तात्मा होता है, जो मुक्ति का अनुभव कर रहा होता है, वो साक्षात उस प्रलय का अनुभव करता है प्रत्यक्ष। ईश्वर तो करता ही है, ईश्वर तो हमेशा करता ही है प्रत्यक्ष प्रलय को,
लेकिन जो मुक्त आत्माएं हैं वो साक्षात उस प्रलय को अनुभव कर रहे होते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी महिमा है हम सबके लिए, चाहे वो आप किसी के मुख से सुनो या शास्त्रों के माध्यम से सुनो या पिक्चर आदि के माध्यम से थोड़ा बहुत अनुभव कर लो, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी वो एक विशिष्ट कला है जो प्रलय की स्थिति है। तो वो बात यहाँ पर कही है। तो ये दोनों स्थितियाँ दोनों ही बनती हैं, इसलिए कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अश्वम महिमानो अभितः संबभूवतु। इस अश्व का, इस परमात्मा रूपी सृष्टि का ये दो महिमानो, ये दो महिमा हैं। अश्वम महिमानो अभितः संबभूवतु। इस ब्रह्मांड रूपी अश्व का, ब्रह्मांड रूपी सृष्टि का ये दो महिमा हैं। ये दोनों ही चारों ओर से, अभिता का मतलब सब ओर से, संबभूवतु ये उत्पन्न होते हैं। अर्थात हमेशा सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय ये दो विभाग होते हैं। इसलिए कह रहे हैं हयः भूत्वा देवान अवहद। और ये जो सृष्टि है ये एक प्रकार से हयः, हय कहते हैं भोग्य, भोगने योग्य, और जो भोगा जाता है उसको कभी ना कभी त्याग करना भी पड़ता है। तो एक प्रकार से ये हय है। हय अश्व को भी कहते हैं, हय भोग्य को भी कहते हैं, हय जो है त्याज्य को भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हय शब्द से बोला जाता है। तो हय भूत्वा देवान अवहद, ये हय बन करके, त्याज्य बन करके या भोग्य बन करके ये जो सृष्टि जो है ये देवों को अवहद, ये देवों को चलाता रहता है, देवों को आगे बढ़ाता रहता है ये संसार, ये सृष्टि। और किस रूप में बढ़ाता है ये? वाजी, वाजी बन करके। वाजी कहते हैं सामर्थ्य को, वाजी कहते हैं वीर को, वाजी कहते हैं वेद को, वाजी कहते हैं बहुत सारी अच्छे अच्छे अर्थों को वाजी शब्द से बोलते हैं। पराक्रम भी कह सकते हैं, वीर को भी कह सकते हैं वाजी, अन्न को भी कहते हैं वाजी। तो ये सब एक प्रकार से ये सामर्थ्य के रूप में वाजी शब्द यहाँ प्रयोग हो रहा है। तो वाजी सामर्थ्यवान बन करके गंधर्वान, गंधर्व जो है इस संसार का उपभोग करने वाले जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों को ये अरवा एक प्रकार से दुख भी देता रहता है और सुख भी देता रहता है। यानी संसार जो है इन गंधर्वों को, इन मनुष्यों को अरवा, अरवा का मतलब है दुख देना, हिंसित करना, उनको दंडित करना। क्योंकि संसार में जो भी आता है उसको दुख देना ही होता है, उसको दंडित करना होता है। दंड भोगने के लिए संसार में आते हम लोग, अपने कर्मों का जो फल है वो भोगने के लिए ही संसार में आते हैं। एक प्रकार से ये जो संसार में आना है दंड भोगने के लिए आ रहा है, आना है हमारे लिए। एक प्रकार से हम एक जेल में आ रहे हैं ऐसे समझ सकते हैं। मुक्ति तो स्वतंत्रता है ना, मुक्ति तो स्वतंत्र है, तो उसमें तो हम छूट जाते हैं, बंधन से छूट जाते हैं। तो एक प्रकार से जेल से छूट जाते हैं मुक्ति के अंदर। लेकिन जब मुक्ति नहीं हुई हमारी तो हम लोग जो है अरवा, अरवा का मतलब है दुख, ये दुख को पाने के लिए, इन गंधर्वों को दुख देने के लिए असुरान, असुर बन करके, हम स्वार्थी बन करके इस संसार में आते हैं। अश्वः, तो ये अश्व जो सृष्टि है इन हम जैसे असुरों को, स्वार्थी लोगों को, हम जैसे मनुष्य गंधर्वों को, जो हम इस पूरी सृष्टि को उपभोग करने वाले हम लोगों को, जो हम मनुष्य हैं, हम सब मनुष्यों को समुद्र एव अस्य बंधु, ये समुद्र ही हमारे लिए बंधु। एक प्रकार से समुद्र सृष्टि को कहिए, समुद्र परमात्मा को कहिए, समुद्र विश्व को कहिए। तो एक प्रकार से संसार ही, ये विश्व ही, ये समुद्र ही हमारे लिए बंधु है। और समुद्र योनि, ये समुद्र ही हमारे लिए योनि है, ये बात कही जा रही है। तो दो श्लोक आपके सामने रखे हैं। तो इन दो श्लोकों का मुख्य सार ये है कि ये पूरा का पूरा विश्व जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड आत्माओं को सुख देने के लिए या आत्माओं के कर्मों के फल दुख के रूप में या सुख के रूप में देने के लिए संसार बनाया परमात्मा ने। और इस पूरे संसार को विराट पुरुष का नाम दे करके और उसके अलग अलग अंगों की चर्चा करके समझाया है। बस इतनी मुख्य बात है इन दो श्लोकों में। अगर किसी को कुछ पूछना हो इस श्लोकों से संदर्भित या कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप।
इसी से स्वामी संबंधित। जी नमस्ते। जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे प्रश्न करने जैसे नहीं आते, तो इनमें से कैसे प्रश्न बनेंगे जिनका हम उत्तर ढूंढें? जो आप आज आपने पढ़ाया है, जी जी इसमें से कैसे प्रश्न किए जाएगा कि उत्तर ढूंढा जाए? उसका हम उत्तर ढूंढेंगे, हमें समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, वो तो मैं पूछूंगा, प्रश्न करूंगा, आपको हाँ, क्या कोई समझ। प्रश्न आप पूछिए ताकि हम उसका जवाब ढूंढें। अच्छा, तो मैं तो अभी तो आपने सुना है, हाँ जी। पूछना हो तो मैं कल पूछ सकता हूँ जी, आपने क्या समझा है इन 2 श्लोकों से। हाँ हाँ, तो अभी तो मतलब आपने हमें सुना ये है। बताना आ जाएगा तो समझ आसानी से आ जाएगी हमें। जी 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 जी, ठीक बात जब है। हम पुस्तक उठाते हैं तो समझ नहीं आता, आप पढ़ाते हैं तो समझ आता है। जी तो जी जी। उसमें प्रश्न कैसे ढूंढे हम? हाँ, तो प्रश्न ऐसे आप ढूंढ सकते हैं कि ये जो इसमें उषा शब्द बोला है, उषा किसको कहते हैं। अगर मैं प्रश्न करूंगा किसी से, उषा किसको कहते हैं, और इसमें सिर किसके लिए कहा है, और पुरुष कौन है यहाँ पर। इन 2 श्लोकों में पुरुष की जो कल्पना की है वो पुरुष कौन है, तो आप उसका समाधान करेंगे। पूरे विश्व को पुरुष शब्द से बोला जा रहा है, ऐसा आप समाधान कर सकते हैं। और फिर इसका कोई एक कुछ अंग गिनाई है इस पुरुष के, तो आप बता सकते हैं कि सूर्य जो है आँख के समान बना हुआ है, वायु जो है इस पुरुष का प्राण बना हुआ है, ठीक है ना। इसका जो खुला मुख है एक प्रकार से अग्नि है, हाँ, और इसके जो अवयव है वो ए हैं, ऐसा कुछ आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपने इसको पढ़ा है और सुना है, समझ में आ गया आपको इस तरह। तो आप प्लीज, आपसे निवेदन है कि आप रोज जो पढ़ाए उसमें 2-4 प्रश्न ऐसे पूछ के बताया करें। अगर सारा मैं ही बताऊंगा, मैं ही पूछूंगा तो फिर आप पूछें, हम उसका जवाब अपने पास लिख के रखेंगे ना। मैं पूछूंगा नहीं, आप अगर मेरे को कहेंगे जी ये समझ में नहीं आ रहा है अथवा मेरा ये प्रश्न है, तो उसका समाधान मैं करूंगा, और सारी जिम्मेदारी। समझ नहीं आ रहा पूछना, स्वामी जी प्रश्न पूछने समझ नहीं आ रहे, तो जैसे अभी आपने पूछा तो मैंने बता दिया, ऐसे ही आगे जो कोई भी पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा, और मैं ही सारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ ना कि मैं पूछा करूंगा, मैं पूछा करूंगा। जी जी जी। मैं प्रश्न करने नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बार बार उसको सोचना चाह रही हूँ प्रश्न कैसे करूँ। हाँ, ये आप जरूर कह सकते कि हमें प्रश्न कैसे करना है, तो मैंने आपको अभी बता दिया। ऐसे ही जो भी आपको समझ में नहीं आता है किसी को भी, तो आप जब पूछने लग जाएंगे मेरे से, तब मैं उसका समाधान आसानी से मैं करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं ही सारी बातें अपनी ओर से नहीं बता सकता, और ना मेरे को याद रहेगा। हाँ, जरूर जब आप पूछेंगे तुरंत मेरे को वो प्रसंग सामने आ जाएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो देख करके बता दूंगा, और आज नहीं आएगा तो कल बता दूंगा, समझ करके बता दूंगा, जो भी होगा। यानी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहूँगा, जो भी बताऊंगा वो समझ करके बताने का प्रयास करूंगा, प्रमाण पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा, रेफरेंस के साथ बताने का प्रयास करूंगा, ऑथेंटिक हो, वही बातें आपके सामने आ जाए। जी हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, ये यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे समझा जा सकता है 2 श्लोकों से? हाँ, कह सकते हो, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये तो हमारी व्याख्या के ऊपर निर्भर करेगा। अपेक्षा आप किस अपेक्षा को ध्यान में रख करके ये वाक्यों का कथन करेंगे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो अपनी अपनी अपेक्षाओं को सामने रख करके कह सकते हैं, और यहाँ पर भी बोल सकते हैं। जी धन्यवाद। हाँ, मधु जी क्या पूछना चाह रहे हैं? नमस्ते स्वामी जी। जी जी, बोलिए। ये अश्वस्य मेध्यस्य जो पहला वाला वो है स्वामी जी। जी। अश्वस्य माने अश्व का, मेध्यस्य माने मेध का, मेध्य का। जी। तो इसमें आपने कहा कि शुद्ध पवित्र भोग्य है वह विश्व। जी। तो इसको यहाँ पे विश्व लें या परमात्मा को लें? अश्वस्य मेध्यस्य में जब विश्व को लेंगे तो विश्व को लेंगे, और परमात्मा को लेंगे तो परमात्मा को लेंगे। तो परमात्मा को जब लेंगे तो पहले पंक्ति में क्या किसको लें? दोनों को ले सकते हैं, वो अपेक्षा के ऊपर निर्भर है कि संसार को अगर लेंगे तो यहाँ पर मेध्य जो है ये विशेषण हो जाएगा, अश्वस्य मेध्यस्य। ऐसा अश्व जो मेध्य वाला अश्व यानी शुद्ध अश्व है या भोग्य अश्व है, और ये भोग्य अश्व कौन है? संसार है, तो संसार के रूप में लेंगे। अगर परमात्मा के रूप में लेंगे तो फिर वो परमात्मा भी भोग्य बन जाएगा, फिर वो सारी व्याख्या ही बदल जाएगी।
परमात्मा के रूप में लेंगे तो फिर परमात्मा की थोड़ी सी अलग व्याख्या हो जाएगी, पर यहाँ विश्व को ले सकते हैं। यहाँ पर विश्व को ही अश्व के रूप में बोला है और भोगी के रूप में बोला है, पहली पंक्ति का अर्थ जो बता रहा हूँ मैं जी। इसी में बीच में जाकर के फिर जो बोला था ना, समुद्र के रूप में बोला है, समुद्र ही बंधु है, समुद्र ही आधार है, और ये जो बोला है फिर वहाँ पर समुद्र शब्द से परमात्मा भी ले सकते हैं आधार निमित्त के रूप में, और इस समुद्र को ही आधार या समुद्र को ही बंधु इस विश्व को भी ले सकते हैं उपादान के रूप में। जब उपादान के रूप में लेंगे तो इसी संसार को लेना है, और निमित्त के रूप में लेंगे तो इसी समुद्र से परमात्मा को लेना है। ये व्याख्या भेद से ऐसा होता है जी। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, मधु जी कुछ बोल रहे हैं। आप कह रहे थे कि घर में बच्चों को नहीं रखना चाहिए, कोई अंग डेवलप नहीं होता, वो क्या है समझी? क्यों नहीं रखना चाहिए और क्यों नहीं रखना चाहिए का मतलब है कि जो शिक्षा बच्चों को गुरु दे सकता है वो माँ बाप नहीं दे सकते। माँ बाप की शिक्षा देने का 5 साल तक ही है अधिकार, उसके बाद जो शिक्षा देनी होती है वो माँ बाप नहीं दे सकते। वहाँ मोह जो है ना बहुत बड़ा बाधक होता है। जो अटैचमेंट है ना बच्चों के साथ में वो शिक्षित नहीं करने देता है। ना शिक्षा दे पाएंगे माता पिता उस रूप में, और ना बच्चे ले पाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ भी नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बहुत कुछ शिक्षाएं तो देते ही है, बहुत सारे लोग बच्चों को रखते ही है घर पे, लेकिन जो एक्चुअल में वास्तविक जो शिक्षा जो उनको देनी चाहिए वो माँ बाप नहीं दे पाएंगे। वो अटैचमेंट जो है बहुत बड़ा बाधक बनता है। और गुरु जो होता है वो बिना अटैचमेंट के वो सारी, जैसे स्कूल में जाते बच्चे तो जो माँ बाप को सुनते नहीं बच्चे, वो स्कूल में जाकर के तुरंत सुन लेते हैं। बहुत बड़ा जिद्दी लड़का भी है ना, लड़का लड़की छोटे बच्चे बहुत जिद्दी स्वरूप धारण करते हैं, किसी को सुनते ही नहीं, ना उधर दादा को, दादी को, माता को, पिता को, भाई, मतलब सबको परेशान कर देते हैं। वही जब स्कूल में चले जाते हैं तो स्कूल में जो भी टीचर हैं, जो भी उनके सामने जो भी होते हैं, उनकी बात उनको सुनना ही पड़ता है, तो वो सुन लेते हैं, फिर वो शिक्षा दे पाते हैं बाहर जो। और आजकल जो कुछ जो आजकल जैसे बड़े मेट्रो सिटीज़ में जो घरों में भी छोटे छोटे बनाए रखे ना लोगों ने, एकदम हाई क्लास के बच्चों का जो पढ़ाने का सिस्टम लोगों ने खोल रखे हैं, तो वो लोग जो शिक्षा देते हैं वो इस तरह दे देते हैं जैसे मानो माँ बाप बन करके दे रहे हो। उनकी ड्यूटी हो जाती है, उनका काम ही है, उनका धंधा ही है कि उनको सिखाना है। बस सिखाने के पैसे लाखों रुपए ले लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लाखों ले लेते हैं, और लेकर के फिर सिखाते हैं उन बच्चों को, उनका काम ही है। आचार्य जी, गुरुकुल का भी बहुत खर्चा है। गुरुकुल का जी बच्चे का जो जेब खर्चा होता है ना, बच्चों को जो जेब खर्चा देते हैं उतने जेब खर्चे में गुरुकुल में एक विद्यार्थी का 1 महीने का खर्चा चल जाता है। बच्चों को जो छोटी छोटी चीज़ें जो देते हैं ना जेब खर्चा, 1 महीने में बच्चों का जेब खर्चा के रूप में जो खर्च करते हैं ना आजकल के माँ बाप, उतने जेब खर्चे से हमारा विद्यार्थी का खर्चा चल जाता है यहाँ पर जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? स्वामी जी ने जो समुद्र को योनि के तरह कहा है ये समझ में आई। योनि का मतलब होता है आधार, बेस जी। योनि जो दूसरा जो जिसको हम योनि बोल रहे हैं वो योनि नहीं, यहाँ पर योनि का मतलब है आधार, बेस जी। ठीक है, धन्यवाद जी जी। स्वामी जी, सृष्टि को मतलब अश्व के रूप में या मनुष्य के रूप में किस तरह से, जैसे इसमें जो सृष्टि का वर्णन किया है वो मनुष्य के रूप में या अश्व के रूप में या दोनों के रूप में कर सकते हैं व्याख्या? अश्व का मतलब घोड़ा अर्थ नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ अश्व का मतलब है जो आगे गति देने वाली वस्तु को अश्व के रूप में ले रहे हैं। मतलब यहाँ यौगिक अर्थ ले रहे हैं अश्व शब्द का, वो रूढ़ी अर्थ अश्व वो वाला नहीं ले रहे हैं। रूढ़ी अर्थ नहीं है अश्व शब्द का यहाँ पर। यहाँ अश्व का मतलब है संसार, विश्व, जो कि आगे गति करता है, जो निरंतर गमनशील है। गमनशील वस्तु को अश्व शब्द से बोला जा रहा है यहाँ पर जी। मतलब
मनुष्य के रूप में भी ले सकते हैं। हाँ, मनुष्य का विराट पुरुष का नाम तो दिया विराट पुरुष बोला ही जा रहा है इसको, पर वो विराट पुरुष कौन है? अश्व है। अश्व का मतलब है जो गमन करता है, जो निरंतर क्रियाशील है। अश्व का मतलब यहाँ घोड़ा, रूढ़ी अर्थ जो घोड़ा अर्थ लिया जाता है वो नहीं है यहाँ पर। घोड़ा तो बिल्कुल पशु हो गए ना, वो पशु अर्थ नहीं यहाँ नहीं लिया जा रहा है। अश्व का मतलब है गमनशील, जो निरंतर क्रियाशील है, निरंतर गमन कर रहा है, संसार जो है निरंतर आगे बढ़ रहा है, उस गतिशीलता को अश्व शब्द से बोला है यहाँ पर। जी जी अच्छा जी, एक्चुअली क्या है कि सत्यव्रत जी ने इसको घोड़े के रूप में ही व्याख्या की है, तो उस वजह से थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, लिया है इन्होंने, घोड़ा अर्थ लिया है, लेकिन वो घोड़ा अर्थ वो संगत नहीं है उस रूप में, क्योंकि विराट पुरुष के रूप में इसकी किया है। अगर घोड़ा लेंगे तो फिर वो 4 पाँव लाना पड़ेगा, 4 पाँव की चर्चा ही नहीं की है यहाँ पर। आप पूरी व्याख्या देखेंगे ना संस्कृत के, उसके अंदर अगर घोड़ा अर्थ ही लेंगे तो फिर उसके 4 पाँव, उसका पूंछ, फिर ठीक है ना, जैसे घोड़े के जो विभाग बताए जा रहे हैं ना, वो है ही नहीं, कहीं नहीं बताए इसमें पूरे वर्णन में। मनुष्य का वर्णन बताया है, ठीक है ना। तो उस जी 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 नमस्ते स्वामी जी जी वर्णन तो जगत का है ना, संसार का। हाँ जी, हाँ सारे अंग बताए हैं, ये भी संसार का वर्णन है तो संसार का है, लेकिन संसार विराट पुरुष एक मनुष्य का स्वरूप दिया है ना उसमें। जैसे एक पुरुष होता है, यानी कोई एक मनुष्य होता है, तो वो मनुष्य का स्वरूप दे करके वर्णन किया है, वैसे ही अंगों को बताया है। तो अभी सुभाष जी ने जो पूछा था, व्याख्याकार ने घोड़ा अर्थ लेकर के बोला है, तो घोड़ा अर्थ लेकर के अगर करेंगे तो श्लोक के जो भी शब्द बताए गए हैं वहाँ कोई 4 पाँव और घोड़े का जैसा स्वरूप होता है उस रूप में कोई वर्णन नहीं किया अंदर जी। इसलिए वो अश्व शब्द घोड़ा अर्थ ना लेना चाहिए, ये बोल रहा था मैं। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी जी। स्वामी जी, हाँ रुकिए। सचदेवा के नाम से 5000 रुपये भेजा है। हाँ जी, तो सीध आपने तो सीध भेज दी है, नहीं तो फोटो खींच के भेज दो एक मेरे फोन में। कौन बोल रहे हैं जी? सचदेवा। हाँ जी, क्या कहा कि किस में भेजा है माता जी? गुरुकुल के लिए भेजे 5000 रुपये जी जी। सचदेवा। अच्छा जी, तो लक्ष्मी अहुटा ने भेजे हैं। कब भेजा है? रसीद तो दूसरे की है ना, वो 5000 रुपये उन्होंने भेजे, तो उनको दिखाना पड़ेगा ना कि उनका पैसे भेजे मैंने। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कब भेजा है? मैंने तो आपको सब मैं डेट देख के बताऊंगी जी। आप मेरे को डेट देख के कल बता दूंगी जी, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर मैं ऑफिस में पता करके फिर मैं आपको फॉलो करूंगा, ठीक है जी। व्हाट्सएप कर उसी टाइम ही कर दिया था मेरे ख्याल में, फिर मैं दोबारा पूछ लूंगी बहू से, मुझे करना नहीं आता ना। जी जी, वो उनसे पूछ करके कर दीजिएगा। जी जी। हाँ, सरस्वती जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। हाँ सरस्वती, हाँ सरस्वती जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी, इधर उषा को सिर के रूप में बताया गया है, मतलब उसका क्या मतलब है, किस लिए उषा को सिर के रूप में बताया? हाँ, मतलब आपका प्रश्न है कि उषा को सिर के रूप में क्यों बोला जा रहा है। अब सिर में प्रकाश होता है ना, ज्ञान होता है, मतलब जो भी ज्ञान का जो आधार है, बेस है, वो सिर है। तो हमारा जो सिर है, सिर के अंदर ज्ञान रहता है, और उषा जो है प्रकाश का द्योतक है। सूर्योदय से जो पूर्व की जो आभा होती है ना, वो आभा जो है एक प्रतिभा के रूप में होती है, और वो जो प्रतिभा है उसी को उषा के रूप में बोला है। एक प्रकार से ज्ञान है, और ज्ञान जो ज्ञान का जो आधार है वो सिर है, इसलिए सिर बोला है यहाँ पर। जिनको जब नई बात करनी है तो म्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी जी। हाँ स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि मुक्ति में पता लगता है, तो ये मुक्ति से हमें याद थोड़ी रहेगा कि हम ये संसार कैसे बना है, कैसे प्रलय हुई है, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। नहीं, आप क्या पूछना, ठीक है याद तो नहीं रहेगा, उससे क्या पूछना चाहते हैं आप? आपने कहा मुक्ति में आनंद देता है, उसको पता होता है कि भाई ये सृष्टि का प्रलय हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ है। अच्छा, हाँ, तो जो मुक्तात्मा है उसको तो पता रहता है, यही बोला है मैंने। तो उसमें आपका प्रश्न
नहीं, उसको तो याद रहेगा, मुक्तात्मा तो कभी हम भी रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल रहे हैं ना। तो पर हमें तो कुछ याद नहीं है। अरे रोज रात दिन लगे हुए सुख के लिए आप लोग वो अगर याद नहीं है आपको, स्मृति नहीं है, तो सुख के पीछे क्यों दौड़ लगाते हैं आप? अगर आपने पहले सुख नहीं भोगा हो तो उस सुख के लिए दौड़ लगा ही नहीं सकते। और रही बात, आप ये कहोगे नहीं जी संसार का सुख भोगे हम लोगों ने बहुत, इसलिए उसी सुख के लिए भोगते हैं, लेकिन उससे अतृप्त होकर के फिर ढूंढते रहे थे हम लोग। मतलब फिर क्यों ढूंढते हैं स्वामी जी? तक पहले हम भोग चुके हैं। माता जी यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मुक्ति वाला सुख पहले नहीं भोगा हो तो आप समझ लेंगे कि जो भी हम भोग रहे हैं इससे तृप्ति नहीं होगी, छोड़ दो, अब हमको कोई सर्च ही नहीं करना है, मतलब हमको खोज ही नहीं करनी है। पर ऐसा कोई नहीं करता, सब खोज में लगे रहते हैं। सबको पता है इनसे तृप्ति नहीं मिल रही है, फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जिससे हम तृप्त हो जाएंगे। ये उम्मीद जो है हमारे में है, ये जो अभिलाषा, जो इच्छा है, यही जता रही है कि हमने पहले भोगा है मुक्ति का सुख। अगर नहीं भोगा हो तो हम मेहनत ही नहीं करेंगे। हमको पता है आगे कोई रास्ता नहीं है, सब बंद है, प्रयास क्यों करेंगे हम लोग? प्रयास फिर भी हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई तो एक रास्ता कहीं है, वो पकड़ना है हमको। और हमको 100% पता लग गया कोई रास्ता नहीं है, सब बंद है, तो अब क्या करोगे? चुपचाप रहोगे आप? नहीं ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे नहीं, रास्ता ही नहीं 100% आपको क्लियर हो गया, फिर नहीं ढूंढोगे आप। लेकिन आपको उम्मीद है कि नहीं कोई तो रास्ता है, ये सब बता रहे हैं कि ये रास्ता नहीं, लेकिन मेरे को है, मेरे दिमाग में कोई एक रास्ता है और मैं उसको ढूंढूंगी और चली जाऊंगी, फिर आप मेहनत करोगे। तो ठीक इसी प्रकार से कि अगर हमने मुक्ति का सुख भोगा नहीं है कभी, तो हम उस स्थायी सुख के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे। हमको पता है कि ये सारा सुख जो है सुख नहीं देगा, हमको तृप्त नहीं करेगा, हमको सबको पता है, सब छोड़ने वाला है, छूटने वाला है। उनके अलावा भी हम ढूंढ रहे होते हैं, नहीं कोई है और जिसे मैं तृप्त हो जाऊंगा, फिर उसको ढूंढने लगते हैं, ये छूट जाती है, दूसरे को पकड़ने लगते हैं। तो यानी हम ढूंढ रहे होते हैं उसी स्थायी सुख को, लगातार रहने वाले सुख को। तो ये पहले हम भोग चुके हैं, इसलिए वो स्मृति से ही हम लोग ये सब मेहनत कर रहे हैं। जी माता जी, धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम दे देते हैं। नमस्ते स्वामी जी, एक और प्रश्न है जी। ठीक है, ये अर्वा एंड असुर का क्या संबंध है स्वामी जी इसमें? हाँ जी, कहते हैं अर्वा मतलब दुख है और असुर स्वार्थी, तो इसका क्या? असुर का मतलब वो तो जो प्राण पोषण में तो तत्पर होता है, प्राणों को पुष्ट करने में जो तत्पर होता है उसको असुर कहते हैं। असु कहते हैं प्राणों को, और असुर कहते हैं उन प्राणों में लगा रहता है जो व्यक्ति, जो प्राणों को ही पुष्ट करने में जो लगा रहता है उसको असुर कहते हैं। तो असुर लोग जो है ये सुख पाने के लिए मेहनत करते हैं और साथ में वो दुख भोगने का कर्म भी करते रहते हैं, यानी पाप भी करते रहते हैं। तो इसलिए अरवा जो है ये हिंसक, हरवा का अर्थ होता है, एक्चुअल अर्थ अरवा का अर्थ होता है हिंसा करने वाला, तो यानी दुख देने वाला। हिंसा का मतलब दुख होता है, तो वो जो दुख देने का काम है वो अरवा का काम है। यानी संसार जो है वो हमें दुख भी दे रहा होता है और साथ साथ जो है वो सुख भी दे रहा होता है, इसलिए यहाँ पर अरवा शब्द का प्रयोग किया है। और असुर इसलिए शब्द का प्रयोग किया है, मनुष्यों के लिए असुर शब्द आया ना, कि ये असुर जो है ये गंधर्वान, असुरान, मनुष्यान, तो मनुष्यों के ये दो विशेषण दिया है, गंधर्व और असुर। मनुष्यों में असुरत्व है, देवों को अलग कर दिया, ऊपर देवों को अलग कर दिया है, देवों में ये असुरत्व नहीं होता है, यानी स्वार्थ की भावना नहीं होती देवों में। देवों की एक खासियत ये होती है, वो अपने को सामने नहीं रखते, वो सबको सामने रखते हैं, और सब में अपने आप आ जाता हूँ ऐसा मान करके वो सब दूसरों को ही सामने रख लेते हैं देव लोग।
और जो मनुष्य होते हैं वो दूसरों को कभी सामने नहीं रखते हैं, अपने आप को सामने रखते हैं। या तो स्वयं को रखते हैं, या अपनी पत्नी को रखते हैं, या पति को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, जो भी उसके जो परिवार के जो उसका ब्लड रिलेशन का जो कोई भी होता है, हमेशा उन्हीं को सामने रखते हैं मनुष्य। लेकिन देव ऐसा नहीं रखता, देव तो दूसरों को सामने रखता है, वहाँ कोई ब्लड रिलेशन ही नहीं रखता, मनुष्य मात्र को सामने रखता है। इसलिए वो देव कैटेगरी अलग कर दिया उन्होंने। और गंधर्व असुर जो ये मनुष्य जो है, ये सब एक कैटेगरी है, यानी मनुष्यों की ये विशेषता है, गंधर्वपन, असुरपन। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ओम का उच्चारण कर देता हूँ। सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।